अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है फ़रहान और आप सब लोग देख रहे हैं इजी मैथ विद फ़रहान यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में है। माइनर्स और कोफैक्टर कहते किसे हैं और ये कहाँ पर यूज़फुल हो सकते हैं, इसको हम इस वीडियो में बयान करेंगे। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स को पढ़ने के लिए यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स ली है जिसका ऑर्डर है 3/3। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं माइनर्स को। सबसे पहले तो मैं इसको डिटर्मिनेंट की शेप में लिख देता हूँ इस मैट्रिक्स को। तो ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट को रिप्लेस कर देंगे हम मैट्रिक्स को रिप्लेस कर देंगे हम डिटर्मिनेंट के सिंबल से। तो ये हो जाएगा ये 2 5 1 3 4 0 3 एंड 2 1, ये हमारे पास हो गया। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, एक मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट होंगे उतने ही उसके माइनर्स होंगे। सपोज़ यहाँ पर 9 एलिमेंट्स हैं तो इसके जो माइनर्स होंगे वो भी 9 ही होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, अगर कोई आपको कहे, तो अगर कोई आपको कहे कि माइनर ऑफ द एलिमेंट ज़ीरो मालूम करें, तो सबसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। माइनर की रिप्रेजेंटेशन को अगर हम देख लें तो इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है एम से और आई जे, वेयर आई जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है जबकि जे होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर आपको अगर कोई कहे कि माइनर ऑफ द एलिमेंट ज़ीरो क्या है, अगर आपको कोई कहे कि माइनर ऑफ द एलिमेंट ज़ीरो क्या है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे लिख देंगे माइनर ऑफ द एलिमेंट, माइनर ऑफ द एलिमेंट ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू, उसी तरह जिस तरह हम डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स में करते थे, तो माइनर उसी तरह ही हम निकालेंगे। जिस रो में ये एलिमेंट है उसको क्रॉस आउट करके और जिस कॉलम में है उसको क्रॉस आउट करके जो हमारे पास एलिमेंट्स बच जाएंगे वो इसके क्या होंगे, माइनर होंगे। जस्ट इन द सेम वे जैसा कि हम 3/3 मैट्रिक्स में करते थे। ये इसको हम क्रॉस आउट करने के बाद जो हमारे पास एलिमेंट बच जाएंगे वो क्या होंगे, 2 1 4 एंड 1। या हम यहाँ पे 2/2 डिटर्मिनेंट की शेप में लिख देंगे 2 4 1 1। या हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कौन सा ज़ीरो जो है वो कौन से रो में है, सेकंड रो में है और जो है वो सेकंड कॉलम में है, तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं M2, और कौन से कॉलम में है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और बाकी वही उतार लेंगे साथ में। अच्छा, ये जो 2 2 है ये वो आई जे की जगह है क्योंकि रो भी 2 है और कॉलम भी क्या है 2 है, और ये जो 2 4 1 1 है ये हमारे पास क्या है उसी तरह आ जाएंगे। अगर दूसरा, अगर आपको कोई कहे अब कि एलिमेंट माइनर ऑफ द एलिमेंट 2 मालूम करें, तो ये देखिए कौन सी रो है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो या फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, 5 का कहे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे हो जाएगा M1 2, यहाँ पर 5 और या 0 और 3 है। तो इसको और इसको क्रॉस आउट करने के बाद जो हमारे पास बच जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है, उसको 1 कर दें, 1 1 है, 0 2 3 1। तो ये हमारे पास माइनर M1 1 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने गलती से M1 2 लिख दिया है। ओके, अब इसको मैं ज़रा ठीक कर लेता हूँ, 2 3 4 1। ओके, चलिए अब ये 1 यहाँ पर कोई अगर आपको कहे कि माइनर ऑफ द एलिमेंट M3 1 मालूम करे, 3 3 मालूम करे, 1 का हम रखे है, तो ये देखिए थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो ये हो जाएगा M3 3। निकलेगा कैसे, जिस रो में है उस रो को क्रॉस आउट करके और उस कॉलम को क्रॉस आउट करके जो एलिमेंट्स आपके पास बच जाएंगे वो आपके पास इसका माइनर होगा। तो ये हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे, ये हो जाएगा 2 5 3 0, 2 5 3 0, 2 5 3 एंड 0 हो जाएगा। अच्छा, अब मज़ीद आगे जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक और मैट्रिक्स में लेता हूँ 2/2, सो A इज़ इक्वल्स टू 2 0 4 एंड 5। इसका भी माइनर्स निकालना बहुत ही ईजी है, सेम वे है जिस तरह हम 3/3 में करते थे। तो अगर कोई आपको कहे कि माइनर ऑफ द एलिमेंट 2 मालूम करें, तो ये कौन सा ना एलिमेंट है, M1 1, क्योंकि फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो 1 1 हो जाएगा। साथ में इसको क्रॉस आउट करके और इसकी रो को क्रॉस आउट करके जो बच जाएगा आपके पास वो
आपका माइनर होगा। अगर दूसरा भी कोई मालूम करना चाहें तो हम मालूम कर सकते हैं। अब आते हैं माइनर के ऑर्डर की तरफ। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ माइनर। ऑर्डर ऑफ माइनर यहाँ पर सपोज़ मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n। यहाँ पर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ n क्रॉस n। और जो तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ माइनर क्या होगा, हमेशा n क्रॉस n से एक कम होगा, मीन्स n माइनस वन। ऑर्डर ऑफ अ माइनर मैं मेंशन कर दूंगा, ऑर्डर ऑफ अ माइनर इज़ इक्वल्स टू n है तो एक से कम n माइनस वन क्रॉस n माइनस वन। इसको भी अभी हम प्रूव करेंगे कि ये कैसे होता है। सपोज़ ये मैट्रिक्स है मेरे पास जिसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। अब अगर मुझे कोई कहे कि माइनर ऑफ द एलिमेंट 3 मालूम करो, तो ये कौन सा है, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, इसका माइनर हम मालूम करते हैं। तो इस रो को क्रॉस करके और उसके कॉलम को क्रॉस करके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास बच जाएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इसका माइनर होगा हमारे पास। तो ये लिख देते हैं 5 1 3 एंड 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनर होगा। अब इसको हम इसके ऑर्डर को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 3 है, ये क्योंकि हमने वहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स जो ली है वो क्या है, जिसका ऑर्डर क्या है 3/3 है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 3। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो मेरे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स हम कह देते हैं, वो क्या है 3 क्रॉस 3, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3 है, 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब 3 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब ऑर्डर ऑफ माइनर्स देखें, ऑर्डर ऑफ माइनर लिख देंगे हम, ऑर्डर ऑफ माइनर इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे n है तो n की जगह 3 आ जाएगा, -1, तो 3 - 1 क्रॉस 3 - 1, ये हमारे पास आ जाएगा 2 क्रॉस 2। तो ये हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ माइनर होगा वो हमेशा ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स से एक कम होगा। ये हम इसको भी अगर आप यहाँ पर प्रूव भी करना चाहें तो यहाँ पर प्रूव कर भी सकते हैं। देखिए इस माइनर को ये हमने इसी एलिमेंट का इसी मैट्रिक्स का हमने एक एलिमेंट का माइनर निकाला है जिसका ऑर्डर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, और जब हमने इसका माइनर निकाला है तो उसका ऑर्डर क्या है 2/2, मीन्स 2 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। अभी अगर एक और माइनर निकालें 5 का, तो ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो है हमारे पास और सेकंड कॉलम है, तो 1 M12 हमारे पास जो निकलेगा वो क्या होगा, सिंपली इसको क्रॉस आउट करके इसकी कॉलम को और इसकी रो को, तो हमारे पास आ जाएगा 3 4 2 1। यहाँ पे लिख देंगे हम 3 4 2 1, 3 4 2 1। अच्छा, तो माइनर आपके पास क्या हो जाएगा, इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास कि जो ऑर्डर ऑफ अ माइनर होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स से एक कम होगा। अब आते हैं जी कोफैक्टर्स के बारे में। माइनर्स हमने डिटेल से पढ़ लिया है, अब आते हैं कोफैक्टर्स के बारे में। अच्छा, तो कोफैक्टर की हेडिंग में दे देता हूँ कोफैक्टर। यहाँ पर मैथमेटिकली कोफैक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है A से IJ, where I is the row and J is the column, is equals to -1 I plus J into its minor MIJ। तो ये मैथमेटिकली कोफैक्टर की समराइज फॉर्म है M-1 I plus J, और जो M है वो क्या है, वो माइनर है किसी स्पेसिफिक कोफैक्टर का। तो ये हमारे पास इसको हम फार्मूला कह सकते हैं कोफैक्टर का, कि हम किसी को डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे मालूम कर सकते हैं। सपोज़ मेरे पास एक मैट्रिक्स है A जिसके एलिमेंट्स है 2 4 5 6 7 0 5 10 9 एंड द लास्ट वन इज़ 8 1। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अगर आपको अभी कोई कहे कि कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 2 को मालूम करें, अगेन उसी तरह जिस तरह माइनर में मैंने कहा था कि जितने आपके पास एलिमेंट होंगे एक मैट्रिक्स में उतने ही उसके माइनर होंगे, तो जितने ही आपके पास एलिमेंट्स होंगे उतने ही आपके पास कोफैक्टर भी होंगे। तो कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स
यहाँ पर हम कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 2 को मालूम करते हैं। तो ये अगर हम इसको मालूम करना चाहें तो देखिए 2 इसका जो कोफैक्टर है वो कैसे निकलेगा, ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो i की जगह 1 और j की जगह भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे i की जगह 1 है और j की जगह भी 1 है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कॉलम है और फर्स्ट रो है। तो इस इक्वल्स टू फार्मूले के तहत हम एक्सपेंड करेंगे इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। हम एज इट इज़ लिख देंगे इसको, i की जगह हम 1 लिख देंगे क्योंकि हमारे पास 1 है, और अगेन j की जगह भी हम 1 लिख देंगे। माइनर को हम i j को रिप्लेस कर देंगे किससे, 1 1 से, i की जगह 1 और j की जगह भी 1 आ जाएगा। अब आगे जाते हैं इसके, यहाँ पे a11 ये पावर जो है वो even है -1 पे, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। और माइनर हमने निकालना सीख लिया था अभी, तो उसको माइनर निकाल देंगे सिंपली, जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको क्रॉस करके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास बच जाएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, माइनर होंगे। अच्छा, तो ये इसके माइनर्स क्या निकलते हैं, 7 9 0 1। तो इसको क्या कर देंगे हम, अभी यहाँ पर नीचे उतार लेंगे। ये आप एक बार देख लें क्या आएगा इससे, 7 9 0 1। ये हमारे पास इसका कोफैक्टर हो गया। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a11 इज़ इक्वल्स टू -1 होल स्क्वायर, -1 यहाँ पर -1 है और पावर जो है वो इवन है, तो जब पावर इवन होगी और ब्रैकेट में नेगेटिव साइन होगा तो वो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बना देगी वो इवन पावर, क्योंकि जो माइनस है वो जो पॉजिटिव पावर है, सॉरी इवन पावर है वो -1 के लिए भी है, दोनों के लिए, माइनस के लिए भी और 1 के लिए भी है। तो माइनस को वो प्लस कर देगी और 1 को एज इट इज़ लिख देगी। और अगर हम इस माइनर को सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 7 1 ज़ा 7, दरमियान में माइनस का साइन, और 0 9 ज़ा 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा +1 × 7 और फिर 7 आ जाएगा हमारे पास। और ये सिंपली 2/2 डिटर्मिनेंट है, अगर किसी को नहीं आता तो वो पिछले वीडियो में देख सकता है। ओके, मैं एक और कोफैक्टर निकालते हैं। सपोज़ मैं एलिमेंट 9 का कोफैक्टर निकालता हूँ, तो ये देखें इसका हम क्या लिख देंगे, ये देखें सेकंड रो में है ये, तो 2 आ जाएगा i की जगह पे, और थर्ड कॉलम में है तो ये आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा a23। फार्मूले के तहत हम इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर i की जगह 2 है और j की जगह 3 है। -1 हम उसी तरह लिख देंगे, -1 i की जगह हम 2 लिख देंगे और j की जगह हम 3 लिख देंगे, और साथ में इसका माइनर m, i की जगह 2 और j की जगह 3। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 3 इज़ इक्वल्स टू -1, 2 + 3 इज़ 5, और m23 जो हम अब यहाँ पे माइनर निकालेंगे, हम सिंपली जिस रो में 9 है उसको क्रॉस आउट करके और जिस कॉलम में है उसको क्रॉस आउट करके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास बच जाएंगे वो हमारे पास इसका माइनर होगा। तो एलिमेंट्स हमारे पास क्या बचते हैं, 2 6 5 और 0, ये हमारे पास बचते हैं। सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा, ये चूँकि पावर ऑड है और ऑड पावर जो ब्रैकेट में होती है और नेगेटिव साइन भी होता है ब्रैकेट में, तो वो साइन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, वही साइन वापस आ जाता है, तो नेगेटिव आ जाएगा, और 1 के ऊपर पावर जो भी हो तो 1 आता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 0 ज़ा 0, दरमियान में माइनस का साइन, और 5 6 ज़ा 30 आ जाएगा। मज़ीद इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 30। 823 हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर i + j का सम है, यहाँ पर ये हमारे पास जो i + j है इसका सम अगर इवन हो, यहाँ पे मैं लिख दूँगा, इफ़ द सम ऑफ ij is even, then कोफैक्टर को मैं a से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो a कोफैक्टर will be equals to यहाँ पर is equals to the माइनर को मैं m से रिप्रेजेंट करता हूँ। कैसे, अगर सपोज़ मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी कोफैक्टर निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। डिटर्मिनेंट में लेता हूँ यहाँ पर, तो कोफैक्टर अगर कोई मुझे कहे कि 2 का कोफैक्टर निकालो, तो ये हो जाएगा a11, क्योंकि फ़र्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में
-1, i की जगह 1, j की जगह भी 1 और m11। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a11 इज़ इक्वल्स टू -1, पावर क्या हो रही है, even है, 1 + 1 इज़ even, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1 होल पावर 2 और m11 की जगह हम इसका माइनर लिख देंगे। यहाँ पे इसका माइनर क्या निकलता है 1, यहाँ हम 1 लिख देंगे। a11 देखिए पावर जब इवन होती है तो वो नेगेटिव साइन को क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, या इस m11 को इसी तरह लिखने दें। अब यहाँ पर पावर जब इवन होगी तो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बना देगी, 1 ख़त्म हो जाएगा तो कोफैक्टर माइनर के बराबर आ जाएगा। तो अगर सम ऑफ आई जे इज़ इवन तो कोफैक्टर जो होता है वो माइनर के बराबर होता है। अब अगर आई जे का सम जो है वो ऑड होगा तो कोफैक्टर विल बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द माइनर। याद रखें, अगर सम ऑड होगा तो कोफैक्टर विल बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द माइनर। सपोज़ अगर मैं कोफैक्टर निकालना चाहूँ 5 का तो ये हो जाएगा a, यहाँ पर मैं लिख दूँगा a, सी ए फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम है तो ये हो जाएगा a1 और सेकंड कॉलम है तो 2, a12 फार्मूले के तहत हम जाएंगे तो -1, i की जगह 1 है और j की जगह 2 है तो m1 प्लस i j की जगह 1 + 2 और माइनर आ जाएगा 1 2, m12 इज इक्वल्स टू, देखिए पावर ऑड आ रही है तो ऑड जब आएगी, ऑड आएगी तो नेगेटिव साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव साइन सेम ही आ जाएगा, तो हम क्या कर देते हैं, इसको वैसे ही उतार देते हैं और 1 तो 1 की पावर जो भी हो 1 ही रहता है और m12 साथ में लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, a12 इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ दी m12, ओके। और ये हमारे पास अगर पॉजिटिव इवन होगा तो हमारे पास माइनर के बराबर आएगा कोफैक्टर। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।